हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अभी आप आज परीक्षा दिए हैं 12 तारीख को। 12th क्लास का जितने भी बच्चे हैं, आज आर्ट्स के जितने भी फैकल्टी के स्टूडेंट्स हैं, ज्योग्राफ़ी के पेपर अभी दे करके आए हैं। आप लोगों ने प्रश्न पर टिक भी लगा लिए होंगे। अब जो भी आप आंसर दिए हैं उसका जल्दी से फटाफट मिला लीजिए, आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, आपकी तैयारी कैसी है, ताकि बोर्ड में आपको ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। देख रहे हैं आप, प्रश्न आपके सामने है। कोड 323 पेपर ज्योग्राफी। देखिएगा प्रश्न आपके सामने। प्रथम प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। प्रथम प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। पहला का सही उत्तर होगा नोटेस्टीन। नोटेस्टीन, ये देखिए पहला का सी नोटेस्टीन। हालांकि जनांकीय सिद्धांत को दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था। पहला था WM थॉम्सन, जो सबसे पहले 1929 ईस्वी में ही 1929 ईस्वी में थॉम्सन ने प्रतिपादित किया था, जो कि इस विकल्प में नहीं है। दूसरी बार फ्रैंक W नोटेस्टीन ने 1945 ईस्वी में किया था। 1945 में यह किया था। दूसरा प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों को अध्ययन है, यह किसने कहा था। यह एलन सैम्पल, जो कि अमेरिका के थे, एलन सैम्पल। दूसरा का सी, ये कहे थे। तीसरा प्रश्न है कि कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तीसरा प्रश्न, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, इसमें विकल्प ए भूमध्य सागरीय प्रदेश। चौथा प्रश्न है, किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी। 12 अक्टूबर 1999 ईस्वी को विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गया था। चौथा प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, 12 अक्टूबर 1999 को विश्व की जनसंख्या 6 अरब। 12 अक्टूबर 1999 को 6 अरब पहुंच गया था। पांचवा प्रश्न है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्रित है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। ए पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश। सिंपल सा प्रश्न है, मैदानी प्रदेश में। पाँचवा का सी। किस प्रदेश में रबर के पौधे पाए जाते हैं। तो भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में। छठा का सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, कृषि प्रदेश में रबर के पौधे पाए जाते हैं। अंगूर की खेती, 8वां प्रश्न है। 7वां, अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाता है। विटीकल्चर अंगूर की खेती कहलाता है, जो शब्द बना है वाइन ग्रोइंग से। वाइन ग्रोइंग, क्योंकि इससे शराब का उत्पादन होता है। शराब के उत्पादन के लिए अंगूर की खेती किया जाता है। तो 7वां का आंसर हो जाएगा बी। 7वां का बी। 8वां, चावल की खेती है। चावल की खेती का संबंध रोपण कृषि से है। चावल की खेती का संबंध है रोपण कृषि। 8वां का बी, रोपण कृषि। 9वां का मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप आखेट एवं संग्रहण। 9वां का डी, मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है, आर्थिक क्रियाकलाप, आखेट एवं संग्रहण। एसेन कहाँ स्थित है। एसेन कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 10वां। एसेन जर्मनी में स्थित है। 10वां का सी, एसेन कहाँ स्थित है, जर्मनी। 11वां प्रश्न है, डैन्यूब कहाँ अवस्थित है। डैन्यूब कहाँ अवस्थित है। डैन्यूब यूरोप का एक जल मार्ग है। डैन्यूब ऐसे नदी भी है, लेकिन ये प्रश्न है डैन्यूब जल मार्ग कहाँ अवस्थित है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी है ऐसे वोल्गा नदी। दूसरा नंबर पे आता है डैन्यूब, जो यूरोप के 10 देशों को जोड़ता है। यूरोप के 10 देशों से होकर ये प्रवाहित होती है। 10 देशों से प्रवाहित होती है। ऐसे यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा।
वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा, और डेन्यूब दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो 10 देशों से होकर के प्रवाहित होती है। स्वेज नहर बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बारहमा का ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और इसी से प्रश्न है ये भी, पोर्ट सईद कहाँ अवस्थित है? पोर्ट सईद ये मिस्र में ही स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश मार्ग पर स्थित है पोर्ट सईद। तेरहवां प्रश्न का है उत्तर, पोर्ट सईद कहाँ स्थित है? मिस्र। क्या माँ? पोर्ट सईद कहाँ स्थित है? मिस्र। 13वां का आंसर डी, 13वां का होगा डी। पोर्ट सईद मिस्र में स्थित है, जो कि स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है। दो देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान को कहा जाता है। दो देशों के बीच हो रहा है तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। 14वां का ए सही उत्तर होगा, 14वां का ए। दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान क्या कहलाएगा? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राइन जल मार्ग कहाँ स्थित है? यहाँ देखिए 15वां प्रश्न का आंसर यहाँ जर्मनी भी होगा और फ्रांस भी होगा। राइन जल मार्ग जर्मनी में भी स्थित है और फ्रांस में भी, लेकिन इसका ज़्यादा बड़ा भाग जर्मनी में है, इसलिए इसका विकल्प जर्मनी होगा। फर्स्ट यहाँ भी एंड फ्रांस में भी। यदि कोई बच्चे फ्रांस भी बनाए हैं तो हम इसको गलत नहीं काटेंगे, ठीक है। तो फ्रांस भी यदि बना लिए हैं तो चलेगा दूसरा नंबर पे, लेकिन ज़्यादा इसका हिस्सा है जर्मनी में, ठीक है। तो 15वां का आंसर थोड़ा है, आप लोग इसका यदि जर्मनी भी बनाए हैं तो ठीक है, और ऐसे इस विकल्प के अनुसार इसमें जर्मनी होगा। राइन जलमार्ग जर्मनी में स्थित है और कुछ हिस्सा इसका फ्रांस में भी है। यदि कोई बच्चे फ्रांस भी बनाए हैं तो हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की नगरीय बस्ती, 16वां प्रश्न है, जापान की नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? इस प्रश्न में विकल्प नहीं है, इस तो ऐसे अभी है 50,000 होनी चाहिए, लेकिन इसमें हम 40,000 ही करेंगे, नहीं है तो विकल्प के अनुसार 40,000। जापान की नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या 40,000। ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किसे जोड़ता है? प्रश्न है 17वां नंबर। ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीप पर्थ से सिडनी को जोड़ता है, 17 के सी। ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीप किसे जोड़ता है? पर्थ से सिडनी को जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीप रेल मार्ग जो है पर्थ से सिडनी को जोड़ता है। ब्रोकन हिल निम्न में से किसका उदाहरण है? 18वां प्रश्न है, ब्रोकन हिल किसका उदाहरण है? ब्रोकन हिल एक खनन नगर है ऑस्ट्रेलिया का। 18वां का सही उत्तर होगा खनन नगर। ब्रोकन हिल कहाँ का है? एक खनन नगर है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया स्थित ये एक नगर है, खनन नगर। मसाई क्या है? मसाई एक जनजाति का नाम है जो कि अफ्रीका महादेश में स्थित है। अफ्रीकी महादेश में स्थित एक जनजाति है मसाई। 19वां प्रश्न है, जनजाति ये कहाँ में रहता है? अफ्रीका के विभिन्न देशों में, अफ्रीका महादेश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली एक जनजातीय ये लोग हैं मसाई। किसे तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? प्रश्न है 20वां, तो इसके लिए सही उत्तर होगा कोयम्बटूर। 20वां का सही उत्तर होगा 20वां का बी, कोयम्बटूर वो तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहते हैं। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? बहुत ही हल्का, 21वां पश्चिम बंगाल। 21वां के पश्चिम बंगाल। सुंदरवन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। 21वां सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। भारत की नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? अभी वर्तमान में है 20,000। अभी वर्तमान में कितना है? 20,000, लेकिन इस प्रश्न के विकल्प के अनुसार 4,000। भारत की नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम नहीं 5,000 इसमें है, 5,000 सॉरी। भारत की नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या 5,000। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? गुजरात। 23वां का ए, 23वां का सही विकल्प ए। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है गुजरात के भरूच जिला, गुजरात जो राज्य है उसके भरूच जिला में स्थित है।
कहाँ? अंकलेश्वर। तो 23वां का सही उत्तर हो जाएगा सी। 24वां प्रश्न है, देखिए बच्चों आप मिला लीजिए। 24वां प्रश्न का सही उत्तर है हुबली किस राज्य में स्थित है? हुबली, हुबली नहीं है, हुबली। हुबली किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। हुबली, 24वां प्रश्न का सही उत्तर होगा हुबली किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। 24वां का सही उत्तर होगा बी, कर्नाटक के धारवाड़ जिला। कर्नाटक के धारवाड़ जिला में स्थित है हुबली। कर्नाटक के धारवाड़ जिला में हुबली स्थित है। तेलंगाना अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। 25वां का सही उत्तर होगा हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। और अगला प्रश्न है 26वां, मुक्त आकाश नीति का संबंध किससे है? वायु परिवहन से। मुक्त आकाश, 26वां प्रश्न का सही उत्तर, मुक्त आकाश नीति का संबंध किससे है? वायु परिवहन से। मुक्त आकाश नीति का संबंध वायु परिवहन से है। 27वां प्रश्न है ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता होती है? बिल्कुल सरल प्रश्न, कृषि। 27वां के ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होती है। गांव के लोग के मुख्य व्यवसाय कृषि। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के अधिकांश लोग गांव में बसते हैं और यहाँ के मुख्य पेशा कृषि। ग्रामीण बस्तियों के किस कार्य की प्रधानता होती है? कृषि का। 27 प्रश्न आप लोग मिला लिए। एक बार फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्यू कीजिए, ताकि आगे भी प्रश्न मिलते रहें। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का संबंध क्या है? हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः खाद्य उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन। हरित क्रांति 28वां प्रश्न है खाद्यान्न उत्पादन, और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था गेहूँ उत्पादन पर। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन पर पड़ा था। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? देखिएगा प्रश्न है आपके सामने, नलकूप। 26 का सही उत्तर होगा 29 का, प्रश्न नंबर 29 का, नलकूप। नलकूप। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नलकूप। सलेम, सलेम इस्पात उद्योग से संबंधित है। 30वां का सही उत्तर होगा ए, सलेम इस्पात उद्योग। सोना का उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है कर्नाटक, और विश्व में है दक्षिण अफ्रीका। सोना उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश है दक्षिण अफ्रीका, और भारत में कर्नाटक। सिंगरेनी किस लिए प्रसिद्ध है? सिंगरेनी कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 32वां का सही उत्तर होगा ए, सिंगरेनी कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। शोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? महाराष्ट्र का यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है शोलापुर। यहाँ की चादर इत्यादि बहुत ही प्रसिद्ध है शोलापुर, महाराष्ट्र, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। 33वां एंड 34वां प्रश्न आपके सामने। अब देखिएगा, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। बालाघाट मैंगनीज उत्पादन क्षेत्र मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। बच्चे कुछ आसपास में विद्यालय में हैं, खेल रहे हैं, उनकी आवाज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए प्रश्न को। हम इसको टिक भी करते जा रहे हैं, इसको मिलाते जाइए। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। अम्लीय वर्षा का संबंध किस प्रदूषण से है? तो वायु प्रदूषण से। 36वां प्रश्न का सही उत्तर होगा वायु प्रदूषण। हालांकि वायु प्रदूषण से होता है अम्लीय वर्षा, और इसका प्रभाव जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण पर भी पड़ता है। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई में, और कटाई अक्टूबर नवंबर। खरीफ फसल, जो कि खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, और वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ग्रीष्म ऋतु के बाद, वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, और वर्षा ऋतु के अंत में काट ली जाती है। जून जुलाई में इसकी बुआई होती है, और अभी देखिए कट रही है खरीफ फसल। उसके बाद फिर रबी फसल। गेहूँ कैसा फसल का उदाहरण है? गेहूँ एक रबी फसल है, जो खरीफ फसल की कटाई के बाद फिर गेहूँ फसल की बुआई होगी। रबी फसल जाड़े के दिनों में, शीत ऋतु की यह फसल है रबी फसल, और इसकी मुख्य फसल है रबी फसल की मुख्य फसल है गेहूँ। जूट का उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल। 39वां प्रश्न का सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है 40वां, गन्ना उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश।
गन्ना उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। तो 40वां का सही उत्तर होगा ए। गन्ना उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश। 41वां प्रश्न है, तालचर कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न है 41, तालचर कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तालचर उड़ीसा में स्थित है। 41वां के डी, तालचर उड़ीसा में स्थित है। पृथ्वी का कुल 42वां प्रश्न है, पृथ्वी का कुल जल का कितना प्रतिशत लवणीय है, खारा है? 97.5%। तो इसमें 97% होगा। 42वां का पृथ्वी के कुल जल का 97% लवणीय है। अगला है, कौन धात्विक खनिज नहीं है? अबरख। बाकी तांबा धात्विक खनिज ही है, लोहा भी, मैग्नीज भी धात्विक खनिज है, अबरख धात्विक खनिज नहीं है, अबरख अधात्विक है। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। 44वां के ए, बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ में है? कर्नाटक में। अगला 45, भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ है? भद्रावती फिर से वही प्रश्न है, इस्पात संयंत्र कर्नाटक, भद्रावती भी कर्नाटक में, भद्रावती इस्पात संयंत्र कर्नाटक में। तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश। 46वां का होगा ए, मध्य प्रदेश। यहाँ भारत के कुल तांबा उत्पादन का 52% उत्पादन मध्य प्रदेश से अभी वर्तमान में होता है। दूसरा नंबर पे है ये राजस्थान। तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। तो 46वां का ए। 47वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है जामनगर। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? जामनगर। यहाँ से लगभग 12.5 लाख 12.5 लाख बैरल, इतना बैरल प्रतिदिन यहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। 12.5 लाख बैरल प्रतिदिन जामनगर। किस देश के आयु लिंग पिरामिड का संकीर्ण आधार है एवं शीर्ष शुंडाकार है? विश्व में किस देश की आयु लिंग पिरामिड का आधार संकीर्ण है और शीर्ष जो है शुंडाकार है? तो इसका सही उत्तर होगा जापान। जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके आयु लिंग पिरामिड का आधार संकीर्ण है एवं शीर्ष शुंडाकार है। पनामा नहर में कुल कितने जल बंधक तंत्र हैं जो जल को उठाव प्रणाली द्वारा ऊपर उठाता है? इसमें कुल 3 हैं, 3 स्टेप्स हैं जिसके द्वारा जल को ऊपर उठाया जाता है। पनामा नहर में कुल 3 जल बंधक तंत्र है। तो 49 का सही उत्तर होगा ए 3। भारत में प्रवसन की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? ग्रामीण से नगरीय। सही उत्तर क्या होगा? 50वां के बी, ग्रामीण से नगरीय। भारत में प्रवसन की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? तो ग्रामीण से नगरीय। 50वां का सही उत्तर होगा बी। मानव भूगोल का कौन सा उपागम नवीनतम है? मानव भूगोल का प्रादेशिक विश्लेषण उपागम जो है वो सबसे नवीनतम है। तो 51वां का सही उत्तर होगा ए, मानव भूगोल का प्रादेशिक उपागम नवीनतम है। किस वर्ष भारत में टेलीविज़न का प्रसारण प्रारंभ हुआ था? सबसे पहले भारत में टेलीविज़न का प्रसारण प्रारंभ हुआ था 15 सितंबर 1959। तो 52वां का ए, 15 सितंबर 1959 ईस्वी में भारत में सबसे पहले टेलीविज़न सेवा का प्रसारण प्रारंभ हुआ था। 52वां का सही उत्तर ए। पूरा मिलाइए, देखिए कितने परसेंट सही होते हैं आपका, और साथ ही साथ व्यू कीजिए। चैनल को अभी तक नहीं आप सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह का आपको प्रश्न का हल मिलते रहे और विभिन्न प्रकार के जानकारी मिलते रहे। शिक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए और 12th क्लास और 10th क्लास के विभिन्न प्रकार के विषयों को सही से आप मेरे चैनल पर देखें और लाभ उठाएं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि किस देश में रेल मार्ग का जाल सबसे सघन है? सबसे सघन रेल मार्ग जाल है संयुक्त राज्य अमेरिका। 53 का सही उत्तर होगा सी।
संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल मार्ग का जाल सबसे सघन है। कौन मानव विकास का स्तंभ है? इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा, एक समता, बी है सतत पोषणीयता और सी सशक्तिकरण, तीनों सही है। यानी इनमें से सभी, ऐसा प्रश्न जनरली जहाँ कहीं भी देखिएगा इनमें से सभी या दो, ये दो, तो ऐसा ज़्यादा संभावना होता है कि ये सही हो जाए। जिनको नहीं आ रहा तो ऐसे प्रश्न में इनमें से सभी ऐसे लगा दीजिए, उम्मीद ज़्यादा है। ऐसे इस विकल्प का सही उत्तर होगा इनमें से सभी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का विस्तार कहाँ है? सदिया से धुबरी। 55 का सही उत्तर होगा ये ए सदिया। सदिया जो असम का है, असम के सदिया, और धुबरी जो है पश्चिम बंगाल में है। तो सदिया से धुबरी ये जोड़ती है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 का विस्तार असम के सदिया से पश्चिम बंगाल के धुबरी। 55 का ए। कौन सा बंदरगाह अरब सागर की रानी कहलाती है? कोच्चि बंदरगाह। 56 का सही उत्तर होगा अरब सागर की रानी कोच्चि बंदरगाह को कहते हैं। परिवहन का कौन सा साधन दरवाजे तक सेवाएं प्रदान करती है? तो सड़क परिवहन। निम्न पत्तनों में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है? पश्चिमी तट पर अवस्थित है मुंबई जो बंदरगाह है पश्चिमी तट पर स्थित पत्तन है, और बाकी पारादीप, कोलकाता, हल्दिया ये पूर्वी तट पर स्थित है। तारापुर किस राज्य में स्थित है? तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर महाराष्ट्र में। साफ्टा का अस्तित्व कब आया? साफ्टा जनवरी 2006 में ये अस्तित्व में आया था। साफ्टा जनवरी 2006 में। 60वां का सही उत्तर होगा सी। किस देश ने आधिकारिक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली को विकास के मापन के रूप में घोषित किया? ये सही उत्तर होगा भूटान। 61 का सही उत्तर कौन होगा? भूटान देश जो है वो आधिकारिक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली को विकास के मापन के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न फिर है बंदरगाह से है। कौन पत्तन पश्चिमी तट पर नहीं है? अभी देखे थे मुंबई था ही, कांडला भी है और नावा सेवा भी है। पारादीप जो है पूर्वी तट पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह पूर्वी तट पर अवस्थित है, यानी 62 का सही उत्तर होगा सी। बाकी मुंबई, कांडला और नहावा सेवा ये पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह है। कौन प्रादेशिक व्यापार समूह से संबंधित नहीं है? इसमें संयुक्त राष्ट्र। इसके बाद है इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? ये विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना, सबसे बड़ी नहर परियोजना, जिससे कि राजस्थान लाभान्वित होता है। राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में स्थित है। तो 64 का ए। अगला प्रश्न है आपके सामने। कौन एजेंसी स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण एवं रखरखाव हेतु उत्तरदायी है? 65 का सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण एवं रखरखाव हेतु उत्तरदायी है। इटारसी क्या है? इटारसी मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन नगर है। इटारसी मध्य प्रदेश में स्थित है। ये पर्यटन नगर है मध्य प्रदेश। तो 66 का सही उत्तर होगा सी। भारत का कौन प्राचीन नगर का उदाहरण नहीं है? विकल्प में है वाराणसी, जमशेदपुर, प्रयाग और मदुरई। मदुरई भी भारत का प्राचीन नगर है। प्रयाग तो जानते ही हैं, गंगा और यमुना का संगम स्थल प्रयाग जो अभी इलाहाबाद कहलाता है। वाराणसी तो विश्व का सबसे 67 जो है वाराणसी विश्व का सबसे प्राचीन नगर ये है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जमशेदपुर। जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है भारत का जो अभी नवीन नगर में आएगा। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है डेसिबल। डेसिबल ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई। भद्रावती का संबंध लौह इस्पात, बार बार क्वेश्चन से है। भद्रावती का संबंध लौह इस्पात हो गया। भद्रावती का संबंध लौह इस्पात उद्योग से। और रेडियो सक्रिय खनिज इसमें थोरियम एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, रेडियो सक्रिय खनिज है। सब 70 प्रश्नों का सही उत्तर मिला लीजिए एक बार फिर से। 70 का बी। ठीक है।